हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई ठाकुर फिटनेस में। और आज बात करने जा रहे हैं, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, यहाँ पर लोग रोज़े रख रहे हैं। तो रोज़े में कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, कैसे जो बॉडी बिल्डर है, जो फिटनेस के हैं, वो कैसे अपने को मेंटेन करके अपनी बॉडी को प्रिजर्व रख सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली रोज़े रखने का साइंटिफिक फ़ायदा क्या है और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करें। तो होता क्या है कि ये जैसे कि रोज़ा रखते हैं, सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ के आपने खा लिया, उसके बाद आपने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक कुछ नहीं खाया, खाया नहीं, कुछ पिया भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इफ्तारी करते हो, फिर उसके बाद में आप अपना खाना पीना करते हो। तो एक लंबा गैप होता है जिसमें आप कुछ नहीं खाते हो। और सेम यही काम इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप पानी पीते रहते हो लेकिन खाते नहीं हो, ठीक है। तो ज़्यादा लंबे टाइम तक जब आप नहीं खाते हो तो होता क्या है, उस टाइम पे बॉडी आपके सबसे पहले क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको यूज़ करती है, उसको बर्न करती है एनर्जी बनाने के लिए। जब वो चीज़ खत्म होने लगती है, बॉडी से डिप्लीट होने लगती है, तब उन लोगों को भूख लगती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर आपके थोड़े खाली हुए, आपको भूख लगती है, थोड़ी देर भूख लगती है, उसके बाद भूख सही हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद ग्लूकोज अपना लीवर से ग्लूकोज, थोड़ा लीवर के पास ग्लूकोज होता है एक्स्ट्रा, वो रिलीज़ करता है, वो उस ग्लूकोज से काम चल जाता है। और फिर धीरे धीरे बॉडी क्या करती है कि कीटोन्स बनाने लगती है, यानी बॉडी अपने फैट का यूज़ करने लगती है एनर्जी बनाने के लिए। ये जो समय होता है जिसमें वो फैट का यूज़ एनर्जी बनाने कर ले, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी इंक्रीज़ होना चालू हो जाते हैं, जो नेचुरल आपकी बॉडी में बनते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, फैट लॉस होता है सबसे बड़ी बात। लेकिन इससे कुछ नुकसान होने का ऐसा डर रहता है कि आप जो मसल बनाना चाहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करना चाहते हैं, उनकी मसल लॉस होने का भी डर रहता है। कभी कभी बॉडी क्या करती है, फैट के साथ साथ मसल्स का भी यूज़ कर लेती है, ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने फ़ायदा बताया। फ़ायदा क्या होता है कि आप फैट लॉस कर सकते हो, लेकिन कई लोग फैट लॉस नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब आप रोज़ा खोलते हो अपना, तो उसके बाद आप क्या खा रहे हो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बहुत आप ऐसी चीज़ें खाते हो तो आप सोचो, आप खा सकते हो, आप उसकी फ़ोटो लेके डाल रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, सब चीज़ कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि कोई ऐसा भी तो गरीब होगा ना जो ऐसे नहीं कर सकता है इफ्तारी, जैसे आप करते हो, ठीक है, नहीं कर सकता है कुछ। यदि वो अपने घर में खोलता है तो उसको सिंपल चीज़ मिलती है खाने में, ठीक है। खजूर रख लिया उसने, बाकी उसने जो भी खाना रख लिया, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं ला सकता है मार्केट से, नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग के पास पैसा होता है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाई वगैरह सब बना के रखी उन्होंने, वही सब खा रहे हैं, ठीक। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि हो सके तो आप उसको खोलने के बाद भी सिंपल खाना खाओ। बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें मत खाओ जो आपके इंसुलिन को बिल्कुल तुरंत स्पाइक कर दे, ऐसी चीज़ मत खाओ। खासकर यदि आप बॉडी बिल्डिंग फेज में हो तो बिल्कुल अवॉइड करो इस चीज़ को, क्योंकि आपको अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है। तो आप तो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं। आप ये चीज़ आ गई, मिठाई आ गई, खा रहे, ये सब चीज़ें मत खाओ। जो खा रहे हो तो सिंपल खाना खाओ। थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कुछ खाने के साथ में नहीं खा सकते। आपको खजूर वगैरह खाना आप खा सकते हो। अब कोई ला रहा है, पेड़े बना रखे, जलेबी बना रखी, बहुत दुनिया भर की चीज़ें बना रखी। तो बॉडी बिल्डर यदि हो या फिर फिटनेस एंथुजियास्ट हो या फिर फिटनेस के लिए थोड़ा एक्टिव रहते हो, आप थोड़ा समझते हो इस बारे में, तो इससे दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इससे आप जो कल्चर है उसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाते हो कि भाई बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें आप करोगे, दूसरा कोई बंदा नहीं कर पाएगा, उसको भी थोड़ा दुख होता है। तो वो चीज़ उसको ना हो, इसलिए वो भी देखे कि नहीं, आप भी सिंपल तरीके से किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो पैसा है वो आप किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है। किसी और को दोगे तो उसके काम आएगा। इस तरीके से ईद वगैरह में भी आप अपना खुद तो खरीदते ही हो, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। इस तरीके से आप करोगे तो अच्छा ही रहेगा, आप जानते हो, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि एकदम से बहुत टाइम तक आप खाली रहे, उसके बाद से आपने बिल्कुल से खाना चालू कर दिया, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा काम जब भी आप करोगे आपको नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। तो ये जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ये जो लोग करते हैं, जो लोग मतलब फास्टिंग के तौर पे कर रहे हैं, मतलब इसका कोई वो रोज़े के तरीके नहीं रख रहे हैं, वो लोग पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। पानी पीने का वैसे तो बेनिफिट होता है, लेकिन अब आप जो मुसलमान भाई हैं वो पानी नहीं पी सकते हैं, उसका भी अपने एक अलग बात है, सही बात है। तो मेरे हिसाब से कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने बताया कि फ़ायदा क्या हो सकता है, और अब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आपको मसल्स को प्रिजर्व रखना है, ठीक। मसल्स को प्रिजर्व कैसे रखेंगे, कैसे मसल को बचा के रखेंगे, मसल लॉस ना हो। जैसे मैंने कहा कि फ़ैट के साथ मसल भी यूज़ हो जाता है, तो कैसे वो मसल यूज़ ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब आप सुबह आप खा रहे हो, जल्दी उठ के आप खा रहे हो, तो उस टाइम आप अपना प्रोटीन ले लो।
ठीक है, उस टाइम प्रोटीन ले लो, और उसके बाद जब आपने रोज़ा इफ्तार किया तो उसके बाद में फिर आप अपना प्रोटीन ले लो। तो जब आप इन दोनों के टाइम पे प्रोटीन लोगे और हाई प्रोटीन डाइट लोगे, जब आप खा सकते हो उस टाइमिंग पे आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे, तो डेफिनेटली आपकी मसल्स लॉस नहीं होगी, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, सुबह बॉडी आपके एनाबॉलिक स्टेज पे गई, उसके बाद कुछ टाइम तक बॉडी को खा ली रहा। तो ऐसा नहीं हर टाइम बॉडी को प्रोटीन ही प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए हर टाइम, उसको मोस्टली हर टाइम चाहिए ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ताकि उससे काम चलता रहे, एनर्जी बनती रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर टाइम वो रिकवरी मोड पे नहीं होती। बाकी आप सोने से पहले प्रोटीन ले लो। तो जो यदि बाई चांस कुछ लोग बहुत पतले, तो उनकी बड़ी जल्दी मसल लॉस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास फैट नहीं होता लॉस करने को, तो उनकी मसल बहुत जल्दी लॉस हो जाती है। इस तरीके के जो लोग हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि वो लोग क्या करेंगे कि आप रात में प्रोटीन लेके सो, ये बहुत ज़रूरी है कि रात में आप प्रोटीन पाउडर लो। उससे क्या होगा, और इससे आप जिम जाते हो, कुछ लोग जिम जाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो कुछ जो छोड़ देते हैं वो जो छोड़ देते हैं, लेकिन जो नहीं छोड़ते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप, चलो ठीक है, मैंने कहा समझा आप भूखे रहते हो, लेकिन आपने कुछ खाया और कुछ खाने के बाद, चाहे आप इफ्तारी में थोड़ा ही से खा लो, थोड़ा सा खा लिया आपने, थोड़ा आपको प्रोटीन वगैरह पी लिया, उसका आप जिम चले जाओ, जिम के आने के बाद फिर आप खा लेना। बहुत हार्ड जिम मत करो, लेकिन थोड़ी यदि जिम करते रहते हो, थोड़ी हल्की जिम करो लेकिन करते रहते हो, तो अच्छा रहता है। ठीक, इससे क्या होता है कि आपकी मसल्स काम यूज़ होती रहती है। मसल्स को यूज़ होता रहना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है, उनके लिए खास कर ये चीज़। ठीक, तो इस तरीके से आपकी मसल लॉस नहीं हो। जो पतले दुबले लोग हैं, बहुत ज़्यादा बहुत वीक हैं, या जिनकी जल्दी मसल लॉस हो जाती है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ प्रोटीन ज़रूरी है। उनके लिए खासकर इस टाइम पर प्रोटीन ज़रूरी। यदि आप अदर टाइम पे प्रोटीन नहीं लेते हो लेकिन जिम जाते हो, कुछ लोग प्रोटीन नहीं ले पाते, प्रोटीन पाउडर नहीं ले पाते हैं, बाकी कुछ लोग प्रोटीन ही ज़्यादा नहीं ले पाते अपने खाने में। ठीक है, और कुछ लोग लगता है कि प्रोटीन ले लेते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं ले पाते हैं। यदि आप ले भी लेते हो तो भी आप इस दौरान आप प्रोटीन यूज़ करोगे, प्रोटीन पाउडर का यूज़ करोगे, तो आपकी जो मसल्स है वो प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, ये एक तरीका है। तो इससे आपको जो फ़ायदा हुआ वो मैंने बता दिया कि कैसे उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा जो नुकसान होने का डर रहता है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। आपको अच्छी लगी, मुझको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझको कमेंट में बता देना जैसी भी आपको लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको शेयर करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, सब लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।